Good evening, everyone. Welcome to all of you in a new chapter. This is the chapter of class 4th NCERT Hindi, chapter 10th. चैप्टर का नेम है कैमरा। कैमरा तो सब लोगों ने देखा ही होगा। जिससे फोटो क्लिक करते, देखिए यहाँ पे कैमरा है। ठीक है, सबने कैमरा देखा है। चलिए पढ़ते। नया कैमरा चाचा लाए, दरवाजे से ही चिल्लाए, कहाँ गए जल्दी आओ छोटू, कहाँ बैठ यहाँ खींचूंगा फोटो। ओ, तो सबसे पहले छोटू की फोटो खींची। मैं बोला, यह क्या चक्कर छिपा हुआ, क्या इसमें पेंटर चित्र बनाता बिल्कुल वैसा, मोटा पतला जो हो जैसा। कैमरा वैसी फोटो खींच देता है ना, जैसे हम होते हैं सचमुच, है ना। हंसकर बोले चाचा छोटू, वहीं रहा बुद्धू का बुद्धू, है प्रकाश छाया का खेल, बना उसी से सुंदर मेल। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आइए। कागज पर आ जाता रूप, रूप मतलब चेहरा, मन कह उठता क्या ही खूब। कागज पर आ जाता रूप, मन कह उठता क्या ही खूब, फूलों की सुंदर फुलवारी, हंसती खिलखिलाती क्यारी क्यारी। फुलवारी मतलब फूलों का बगीचा। कोयल कौवा गौरैया, दादी अम्मा बड़के भैया, क्लिक करते ही खिंच आएंगे, अपनी छाप दिखा जाएंगे। ठीक है, एक क्लिक करो, फोटो खींच गई। ठीक है ना। खरा खोटा जहां भी जैसा, चित्र आएगा बिल्कुल वैसा, चाहे कह लो इसको नकली, मात करेगा लेकिन असली, जैसी शक्ल हूबहू चित्र, समझो इसको अपना मित्र। ठीक है, हाँ, कैमरे में जैसे हम होते हैं वैसी ही फोटो आ जाती है ना। ये देखिए, यहाँ दादी अम्मा भी फोटो खिंचा रही है, छोटू और उसकी मम्मी भी फोटो खिंचा रहे हैं। ये गौरैया बैठी हैं, है ना। ये देखिए, ये चाचा छोटू के लिए लाए हैं कैमरा, ये छोटू की फोटो भी खींच ली, फ्रेम भी कर लिया। ओके, अब आइए चैप्टर से आगे। बातचीत के लिए फर्स्ट, आपके घर में सबसे पुरानी फोटो किसकी है, उसके बारे में बताइए। आप किन किन अवसरों पर फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। अब बताइए, आपके घर में सबसे पुरानी फोटो किसकी है। ठीक है, आप किन किन अवसरों पर फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप तैयार यार हो जाते होगे तब आपको फोटो खिंचवाना अच्छा लगता होगा ना। थर्ड देखिए, आप कहाँ कहाँ घूमने गए और वहाँ आपने क्या क्या देखा, क्या आपने वहाँ अपनी कोई फ़ोटो ली, कक्षा में अपने सहपाठियों को बताइए। बताइए, आप कहीं घूमने गए हो तो वहाँ की कोई यादगार फ़ोटो खींची क्या आपने कैमरे से। आजकल तो सबके मोबाइल में भी कैमरा होता है ना। अब फोर्थ देखिए, आजकल विद्यालयों, बैंकों, घरों में कैमरों का प्रयोग होने लगा है। आपके अनुसार ऐसा क्यों हो रहा है। आपके विद्यालय में भी कैमरे लगे होंगे, है ना। बैंकों में भी देखा होगा आपने, कैमरे लगे हुए देखा होगा ना। क्या सोचते हो आप, क्यों लगे हैं। ताकि जानकारी हो सके कौन आ रहा है कौन जा रहा है। पाठ के भीतर अब ये टिक करने वाले निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर पर सही चिन्ह लगाइए। नया कैमरा कौन लेकर आया, चाचा। खो देखिए, कविता के अनुसार जब कागज पर रूप आ जाता है तो मन क्या कह उठता है। वाह क्या खूब। ठीक है, गो, कविता में बड़के भैया किसके लिए प्रयोग हुआ है, बड़े भाई के लिए। खो देखिए, कविता में किसे अपने मित्र समझने के बारे में कहा गया है, कैमरे को। ओके, नेक्स्ट पेज में आइए। टू, किसने किससे कहा, किसने कहा किससे कहा, बैठ यहाँ खींचूं फोटो। ये चाचा ने कहा छोटू से, यह क्या चक्कर छिपा हुआ है, क्या इसमें पेंटर। किसने कहा, छोटू ने कहा। किससे कहा, कैमरे से या चाचा से कहा होगा, है ना। सोचिए और लिखिए। फर्स्ट, जब चाचा नया कैमरा लेकर आए तो उन्हें छोटू से क्या कहा,
छोटू बैठो, मैं आपकी फोटो खींचता हूँ। 2, चाचा ने कैमरे की कार्य प्रणाली को कैसे समझाया? उन्होंने बताया कि इसमें ये लाइट और छाया का मेल है। 3, कविता में कैमरे की कौन सी विशेषता बताई गई है? कैमरे की यही विशेषता बताई गई है, कैमरा हूबहू आपकी फोटो छाप देता है। 4, क्या यह क्या चक्कर है, छिपा हुआ है क्या इसमें पेंटर? यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई और क्यों? यह छोटू द्वारा अपने चाचा को कही गई है। ये पंक्ति जब छोटू की फोटो हूबहू कैमरे ने खींच दी तब। 5, कविता के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, मतलब आपने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्या सॉरी क, नया कैमरा चाचा लाए दरवाजे से ही चिल्लाए। ख, मीठा गाती कोयल मीठा गाती। गो, कहाँ गया जल्दी आ छोटू बैठ, यहाँ खींचूंगा फोटो। ख, कैमरे में हूबहू चित्र खिंच जाता है। ठीक है, भाषा की बात। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। जल्दी आकर फोटो खिंचवाएं, देर ना करें। जल्दी का विपरीत क्या हो जाएगा? देर। ठीक है, बड़े भैया ने छोटे भाई को पुस्तक दी। हमें किसी की बुराई न करके अच्छाई करनी चाहिए हमेशा। शत्रु को भी मित्र बना लेना महानता का गुण है। ठीक है, तो देखिए, कविता में आए नाम वाले शब्द, संज्ञा, विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की पहचान करके उन्हें नीचे के रिक्त स्थानों में लिखिए। जैसे कोई भी नाम है, जैसे चाचा, छोटू, ये सब के हैं विशेषण है। कैमरा, ये सॉरी, चाचा, छोटू, जो भी नेम है वो क्या है? संज्ञा है। क्योंकि व्याकरण में कोई भी नेम को कहा जाता है संज्ञा। ठीक है, कोई भी नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। और विशेषण किसी का भी गुण, दोष, अच्छाई, बुराई कुछ भी है वो क्या है? विशेषण है। ठीक है, अब इस पेज को भी मैं फिल करके शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ओके, 3, देखिए, नीचे पहिए के कुछ वर्ण और मात्राएं दी गई हैं, इनका प्रयोग करते हुए नए नए शब्द बनाइए। जैसे चाचा, खेल आदि वर्णों और मात्राओं का प्रयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है। चाचा, खेल, ओके, जैसे चाचा, खेल, इसमें केला बन सकता है। जैसे ये क मिलाया, ए की मात्रा मिलाई, लौ मिलाया, आ मिलाया। ठीक है, और जैसे ब में ओ की मात्रा लौ, बोल हो सकता है। मो में लौ, मौ में ओ की मात्रा, मोल, बोल। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इसमें। खोल, ये भी हो सकता है इसमें। ठीक है, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। मैं इसको शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट पेज में आइए, शब्द का खेल, इसे भी मैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। अभी समझ लीजिए, नीचे दी गई, अगर आप खुद से कर पाएँ तो वो कोशिश भी करिएगा। नीचे दी गई वर्ग पहेली में पारिवारिक संबंधों का बोध कराने वाले शब्द छिपे हैं, इन्हें खोजिए और लिखिए। काका, चाची, भैया, मामी, पिता, माता, दादा, ताई, फूफा, नानी, बुआ, दीदी। ठीक है, इतने सारे शब्द इसमें आए हुए हैं, आगे और भी होंगे, आप लोग ढूंढिए और बाद में मैं इसको सॉल्व करके अभी शॉर्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ। तो देखिए, समान तुक वाले शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। मित्र, चित्र, मेल, खेल, वैसा, कैसा, लाएं, आए, खाएं। कविता के आगे
हमें सेल्फी लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? कक्षा में सहपाठियों के साथ अपनी बात रखिए। क्या आपने कभी फ़ोटो ली है, कैमरे से सेल्फी ली है? तो बताइए। ख सॉरी 2, प्राचीन समय में जब कैमरा नहीं था तब चित्र कैसे बनाए जाते थे? पेंटर बनाता था। 3, आंखें भी एक कैमरे की तरह काम करती हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, इस विषय पर कक्षा में चर्चा, क्योंकि आंखों में भी एकदम रिफ्लेक्ट करता है। जैसे ही हमारे सामने कोई इंसान आता है तो हमारे आंखों में एकदम रिफ्लेक्ट करती है उसकी तस्वीर, मतलब वो इंसान। ठीक है, सेम ऐसे ही कैमरे का भी है। यदि दिए गए चित्र को उनके सही नाम से मिलान कीजिए। सेल्फी, मोबाइल, ड्रोन, कैमरा, कैमरा, सेल्फी स्टिक, मोबाइल कैमरा, ड्रोन कैमरा। ओके, ये वीडियो है, ये वीडियो कैमरा है। ठीक है, ओके, ये कैमरा है, ये वीडियो कैमरा। ओके, नेक्स्ट देखिए, पुस्तकालय या अन्य स्रोत। अपने विद्यालय के पुस्तकालय में जाकर या किसी अन्य स्रोत से कैमरे से संबंधित अन्य जानकारी एकत्रित कीजिए। आपके बारे में आप जो जो कैमरे के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं आप वो एकत्रित करें। ठीक है, शिक्षक की सहायता से अपने देश से संबंधित ऐतिहासिक महत्व के चित्रों को खोजकर उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। शिक्षक के पास जाइए और अपने देश के ऐतिहासिक, जैसे जितने भी किले हैं हमारे राजा महाराजाओं के, जहाँ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, किसी के भी खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, हमारे बड़े बड़े महान विभूतियों ने, तो वो ऐसे ऐतिहासिक के बारे में आप अपने शिक्षक से जानकारी एकत्रित कीजिए। ओके, कविता मंचन। शिक्षक की सहायता से इस कविता को कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत कीजिए और शिक्षक के साथ क्लास में सब लोग इस कविता को गाएंगे। ठीक है, अब आइए कैमरे से संवाद। आपकी बातचीत यदि कैमरे से हो तो आप उसे क्या क्या बात करेंगे? अपनी कल्पना से नीचे दिए गए चित्रकथा को पूरा कीजिए। नमस्ते कैमरा, भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ओ, मैंने आपको देखा है, आप वीडियो बनाते हैं। कैमरा, हाँ जी, मैं वीडियो ही बनाता हूँ, आपकी भी बनानी है क्या? आप बोले हाँ हाँ, एक वीडियो हमारी भी बना दो, हम भी तैयार हैं। ठीक है, कलाकारी। ये चित्रों के अनुसार स्टिक की सहायता से आप एक फ़ोटो फ्रेम बनाइए और उसमें मन भावन फ़ोटो लगाएं। जैसे आप लोग आजकल आइसक्रीम तो खाते होंगे, आइसक्रीम की स्टिक होती है ना, उनको आप कलेक्ट कर लीजिए। आइसक्रीम खाने के बाद देन आफ्टर डेट ऐसे फ़ोटो फ्रेम बना सकते हैं आप और अपने मनपसंद रंग भी भर सकते हैं। इस तैयार फ़ोटो फ्रेम की प्रदर्शनी अपनी कक्षा में लाइए और अपनी क्लास में भी दिखा सकते हैं। पहला चित्र देखकर दूसरा चित्र पूरा कीजिए। अब आपने ऐसा ही सेम चित्र यहाँ बनाना है। ठीक है, सुन इमली के दाने सुन। ठीक है, सुन इमली के दाने सुन, सुन इमली के दाने सुन, तुझे गली में पाया था, झुककर तुझे उठाया था, सोचा तुझे उठा करके मिट्टी तले दबा करके चुपके से रख छोड़ूंगा, कुछ दिन यूं ही देखूंगा, फिर जब बारिश आएगी मिट्टी नम हो जाएगी, अंकुर बन तू फूटेगा, खुली हवा में झूमेगा, फिर पौधा बन जाएगा, दिन दूना बढ़ जाएगा, फिर तुझ पर फल आएंगे, हम भी इमली खाएंगे, बस बचकर तू तू बचकर निकल गया हाथों से, तू फिसल गया, जब तक तेरी मती जागी तुझे गिलहरी ले भागी। ओके, नेक्स्ट देखिए, ठहाके, हंसने की बात है। ब्लेसी, तुम आकाश के तारे गिन सकती हो? मीता, अभी तो बहुत अंधेरा है, दिन की रोशनी में गिनकर बता दूंगी माता जी। सोनू, मैंने कहा था पूजा के लिए धूप ले आना। सोनू, पता कहाँ से माँ, आज तो दिन भर बादल छाए रे। राहुल, बताओ ऐसा कौन सा शेर से नहीं डरता? रश्मि, शेर का बच्चा। का बहुवचन क्या है? अध्यापक, तिनके का बहुवचन क्या है? झाड़ू। संदीप, प्रमोद, तुम चींटियों के पीछे क्यों जा रहे हो? प्रमोद, यह देखने के तुम चींटियों के पीछे क्यों जा रहे हो? प्रमोद, यह देखने के लिए कि माँ ने मिठाई कहाँ छिपा रखी है। ओके, अब ये होता है, ये चैप्टर होता है यहीं पर कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।